हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था, नगर पालिकाओं में कुछ विशेष पदों की भर्ती होनी है। तो वो जो भर्तियां थी दोस्तों, वो एक प्रकार की संविदा भर्ती थी जो दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत नगर पालिकाओं में भर्ती की जानी थी। दोस्तों, आने वाले समय में नगर पालिकाओं में लगभग 20 प्रकार के पद और 20,000 पदों पर भर्तियां होनी हैं, जिसमें आज हम जानेंगे कि कौन से पद होंगे और उनकी शैक्षणिक योग्यता क्या होगी। तो चलिए जानते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास मध्य प्रदेश भोपाल, इसमें समस्त आयुक्त यानी जितने भी डिविजनल कमिश्नर्स होते हैं उन सभी को ये लेटर गया हुआ है कि अपने अपने डिवीज़न से, अपने अपने नगर पालिकाओं से, नगर निगमों से जितनी भर्तियों की आवश्यकता है उसकी जानकारी सप्ताह भर में भेजें। और उसमें क्या होगा कि प्रशासन जो है, शासन उसके अंतर्गत भर्तियां निकालने वाला है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये भी याद रखिए कि जैसे भी भर्ती की प्रक्रिया चालू होगी, वैसे ही जो पुराने लोग हैं इसमें डेली वेजेस वाले, उनका नियमितीकरण नहीं होगा और किसी प्रकार की नगर पालिकाओं में जो है अनुकंपा नियुक्ति भी नहीं होगी और सीधी भर्ती के द्वारा ये पद भरे जाएंगे, यानी जो युवा है उन्हें सीधा मौका मिलने वाला है। तो अतः दोस्तों, लग जाइए अपनी पढ़ाई में और थोड़ा इंतजार करिए। हो सकता है कि 1 या 2 महीने बाद हमें नगर पालिकाओं के 20,000 पद देखने को मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जान लेते हैं कि जो नगर पालिकाओं में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की सीधी भर्ती होगी, जिसकी संख्या लगभग 20,000 होगी। तो चलिए हम जान लेते हैं कि इसमें कौन से भर्तियां हैं और कौन से नियम इसके अंतर्गत दिए गए हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि नगरीय प्रशासन एवं विकास मध्य प्रदेश भोपाल को इंडेड फॉर्म का निर्धारित प्रारूप प्रस्तुत किए जाने के संबंध में, तो इसमें यह कहा गया है कि जो भी यहाँ पर पीईबी द्वारा भर्ती की जानी है या प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा भर्ती की जानी है, उनकी जानकारी विभाग को भेजें। चलिए आज आगे जानते हैं इसके बारे में। कुछ पदों के बारे में जान लेते हैं। ये नोटिफिकेशन एक गैजेट है, देखो, जो सरकारी नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग का। तो देख लेते हैं कौन से इसमें पद है। तो देखिए, जैसे ये है सहायक जनसंपर्क अधिकारी, लाइब्रेरियन, सहायक लाइब्रेरियन, मुख्य विधि अधिकारी और यहाँ देखिए 24 प्रकार, ये कुल मिलाकर ऐसे 60 प्रकार के पद आपको दिए गए हैं। इनकी शैक्षणिक योग्यताओं के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। पहला तो सहायक आयुक्त की बात करें तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक। ठीक है दोस्तों, सहायक आयुक्त ये पद सीधे भरे जाना है दोस्तों। जब पीएससी के थ्रू होता है वो सीधे नगर पालिकाओं में सहायक आयुक्त का पद होगा जो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक होगा। सहायक जनसंपर्क अधिकारी की बात करें तो इसके लिए शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक तथा पत्रकारिता में स्नातकोत्तर उपाधि, यानी जर्नलिज्म में आपको स्नातकोत्तर या मास्टर डिग्री आपके पास होना चाहिए। सहायक लाइब्रेरियन की बात करें तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BLib यानी बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस। सहायक विधि अधिकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से LLB यानी लॉ की डिग्री आपके पास होना चाहिए। सहायक क्रीड़ा अधिकारी बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। सहायक ग्रेड 3 के अंतर्गत आप जानते हैं कि ये 12वीं बेस की भर्ती होती है, जिसमें आपके लिए हिंदी या इंग्लिश टाइपिंग में CPCT पास होना भी अनिवार्य होता है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 में आपको स्टेनो की परीक्षा और 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। भृत्य यानी एक तरह से चपरासी, इसके लिए 10वीं बेस है। चौकीदार पे 10वीं बेस की परीक्षा होगी। सहायक अग्निशमन अधिकारी, ये भी अग्निशमन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, यानी फायर ब्रिगेड चलाने का अनुभव और डिग्री आपके पास होना चाहिए। लीडिंग फायरमैन, इसमें भी फायर ब्रिगेड में पत्रोपाधि या डिप्लोमा या 12वीं पास आपको होना चाहिए, दोनों होना चाहिए दोस्तों। फायरमैन वही है कि अग्निशमन डिप्लोमा और 12वीं। सहायक यंत्री, ठीक है, असिस्टेंट इंजीनियर, इसमें आपको सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग होनी चाहिए। वांछनीय योग्यता है लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी या पर्यावरणीय अभियांत्रिकी, सैनिटरी इंजीनियरिंग क्षेत्र में मास्टर डिग्री। उपयंत्री या जूनियर इंजीनियर जो है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल या मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा यानी पॉलिटेक्निक आपको किया होना चाहिए। केमिस्ट्री में होगा कि जो आप BSc करते हैं उसमें एक विषय केमिस्ट्री भी होना चाहिए। उद्यान निरीक्षक में आपके पास हॉर्टिकल्चर का डिग्री होना चाहिए। उद्यान पर्यवेक्षक में आपके पास एग्रीकल्चर से 12वीं पास होना चाहिए। समयपाल की बात करें टाइम कीपर की तो 12वीं कक्षा उत्तीर्ण एवं सिविल इंजीनियरिंग ट्रेड में ITI। माली के लिए 8वीं
उत्तीर्ण और सहायक राजस्व अधिकारी के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक एवं मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा इन लोकल सेल्फ गवर्नेंस LSGD या राजस्व या संपत्ति कर विषय में डिप्लोमा होना अनिवार्य है। दोस्तों ये सब आपको दिए गए हैं, इसमें अधिकारियों के नाम, पदनाम और इनकी पत्रोपाधि या इनकी योग्यताएं। ये आज हमने जाना इनकी योग्यता, इनके पद के बारे में। ये इंग्लिश में वही चीज़ दिया है ग्रेड पे, असिस्टेंट लाइब्रेरियन ग्रेड पे आप आराम से देख लीजिए दोस्तों। हो सके तो इसका नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए और इसकी तैयारी में लग जाइए। आप स्केल ऑफ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पर सबका स्केल जो है बिल्कुल 9,300 है से लेके 5,200 के स्केल तक की भर्तियाँ आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, जैसे ही नोटिफिकेशन आता है, नोटिफिकेशन का इंतज़ार ना करते हुए आप अपनी परीक्षा में लग जाइए, पढ़ाई में लग जाइए। इसके लिए आपको मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस, हिंदी, इंग्लिश और हो सके तो नगर पालिकाओं से संबंधित जो नियम और कानून होते हैं वो भी पढ़ लीजिए और जी जान से लग जाइए दोस्तों अपनी पढ़ाई में, क्योंकि 20,000 पद नगरीय प्रशासन के अंतर्गत आने हैं, जो कि बड़े पद हैं, छोटे पद हैं, और जिन जिन में आपकी योग्यता होती है वो फॉर्म आप भर सकते हैं और तैयारी में लगकर इस भर्ती का लाभ उठा सकते हैं दोस्तों। क्योंकि लंबे समय से आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में कोई बड़ी भर्ती नहीं हुई है दोस्तों, और ये आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। तो इसे हाथ से मत जाने दीजिए और सीधा कोई नेगेटिव ना सोचकर सीधे अपनी तैयारी में लग जाइए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, गुड नाइट।